हैव टू, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है पढ़ता है, पढ़ती है। इसमें सेंटेंस जो बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे, जैसे मुझको जाना पड़ता है, उसको खाना पड़ता है, राम को दौड़ना पड़ता है। यानी कोई मजबूरी बताई जाती है इन सेंटेंसों में। मुझको जाना पड़ता है, राम को खेलना पड़ता है, उसको उठना पड़ता है, उसको दौड़ना पड़ता है। इस प्रकार का सेंटेंस बनेंगे। जो अफर्मेटिव बनेगा उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज, हैव में से एक चीज रखेंगे, फिर उसके बाद टू रखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रखेंगे सबसे पहले, और फिर निगेटिव वाले में सब्जेक्ट, फिर हैज है, और फिर उसके बाद नॉट यहीं पर रखेंगे, फिर उसके बाद टू रखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, और फिर इंट्रोगेटिव वाले में हैज है सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव जब बनाएंगे तो उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर हमारा काम करेगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट यही लगेगा टू के पहले, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हैज हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद टू यहीं लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और फिर जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट यही लगेगा, टू के पहले नॉट लगता है, इतना चीज याद रखना, जहां पर भी नॉट लगेगा टू के पहले लगेगा, और फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे सेंटेंस बनेगा, किताब पढ़ना पढ़ता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव लगता है, और उसके बाद फिर टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पढ़ना वर्ब है, पढ़ना का रीड, फिर उसके बाद किताब यानी द बुक, क्या हो जाएगा, द बुक। और इसके बाद आई हैव, अब नॉट यहीं पर लगेगा, और उसके बाद टू, फिर उसके बाद रीड द बुक, निगेटिव वाला हो गया। अब इंट्रोगेटिव में है सबसे पहले आ जाएगा, है बाई टू रीड द बुक, फिर हैव आई नॉट टू रीड द बुक, फिर वाई हैव आई टू रीड द बुक, वाई हैव आई नॉट रीड द बुक। ठीक। अब यहाँ देखो, जो ही हमारा ही करता होता है, सी सब्जेक्ट होता है, और इट होता है, और किसी का नाम होता है, तो इसके साथ क्या लगता है, हैज लगता है, और आई होता है, यू होता है,
वी होता है, दे होता है और एक से अधिक नाम होते हैं। यानी मान लीजिए ए एक किसी का नाम है, किसी का नाम बी है, इनके साथ क्या लगता है, हैव लगता है। इस वाले सेंटेंस का मतलब हमारे क्या होगा, इस वाले सेंटेंस का मतलब मुझे किताब पढ़ना पड़ता है, ऊपर वाले का मतलब। नीचे वाले का मतलब मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता। फिर इसका मतलब क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ता है, इसका मतलब क्या मुझे नहीं किताब पढ़ना पड़ता है। फिर इसका मतलब मुझे क्यों किताब पढ़ना पड़ता है, इसका मतलब मुझे क्यों किताब नहीं पढ़ना पड़ता है। तो आगे आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। तुम लोगों को इंग्लिश का मास्टर बना दूंगा।